हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। RRVUN राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से हमें बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। बेसिकली जो रिक्रूटमेंट है वो टेक्नीशियन, ऑपरेटर्स एंड प्लान अटेंडेंट के लिए रिक्रूटमेंट है। किन के लिए? टेक्नीशियन जो हैं, ऑपरेटर्स के लिए, ये प्लांट अटेंडेंट जो भी हैं। स्टेट पावर कंपनी ऑफ राजस्थान की तरफ से रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है। हम उसी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। बेसिकली ये दो कंपनियों में पोस्टिंग होगी, एक RVUN में, दूसरा JVBN में। RVUN क्या है? राज्य राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और दूसरी है जयपुर विद्युत उत्पादन, ठीक है, वितरण निगम लिमिटेड। मतलब एक उत्पादन करती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन करती है। एक जनरेशन की फील्ड में होगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड में। दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। दोनों की तरफ से क्या रिक्रूटमेंट होने वाली है। दोनों के ऑपरेशंस भी जो होंगे वो अलग अलग होने वाले हैं। जैसे कि जो RBUN है उनका झालावाड़, रामगढ़। रामगढ़ कहाँ? जैसलमेर में। फिर बांसवाड़ा, धौलपुर, बरवान डिस्ट्रिक्ट, या अंबिकापुर कोल माइंस, छत्तीसगढ़। तो इन एरिया में बेसिकली क्या होगा, इनकी पोस्टिंग होने वाली है। बाकी जो JBUN में जाएंगे, JVBN में जाएंगे, उनके लिए जयपुर, दौसा, अलवार, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारन, दीघा, कोटपुड़ी एंड बूंदी डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें पोस्टिंग होगी। तो हम इसी के बारे में डिटेल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो RVUN में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो हम देख लेते हैं। इनमें 4 ग्रुप में वैकेंसीज है। यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के लिए। तो ग्रुप 1 में टोटल वैकेंसी है 60, ग्रुप 2 में जो है 30, ग्रुप 3 में 30, ग्रुप 4 में 30 वैकेंसीज यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। टोटल 150 वैकेंसी हमें जो है RVUN में देखने को मिल रही है। इन्होंने क्या कैटेगराइज किया हुआ है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, जिसमें OC के लिए 5, विडो के लिए 1 है। ओपन फिर BC में आ जाते हैं तो ओपन में 10 वैकेंसीज हैं, 2 OC के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने क्या सेग्रीगेट किया हुआ है। आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, चाहे अनरिजर्व से, SC से, ST से, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैटेगरी, अपनी लोकेशन चूज करके इसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट RRVUN यहाँ विजिट कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्या है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाके डिटेल, या फिर कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ न्यू रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे, देन आप उसमें नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके डिटेल स्टडी करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो पोस्ट है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से है। इसमें टोटल वैकेंट जो पोजीशन है वो है 66 है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ओपन 22 है, BC के लिए 14 है, MBC के लिए 4, SC के लिए 11, ST के लिए 8 और EWS के लिए 7। तो टोटल ओपन वैकेंसी 66 है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने इसको सेग्रीगेट भी कर दिया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें सैलरी की हम बात करते हैं तो इसमें से फिक्स सैलरी होगी आपकी 13,500 रुपये पर मंथ। बाकी जैसे ही लेवल 4 के हिसाब से पे मैट्रिक्स एप्लीकेबल होगा, आपकी सैलरी बढ़कर 19,200 रुपये पर मंथ हो जाएगी। इसमें अलाउंस एंड अदर बेनिफिट शैल बी पेड एज पर रिलेवेंट रूल्स। इनके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से इसके अदर देन आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो वो बिफोर द आपको ज्वाइनिंग ये सब सारी चीज़ें समझा दी जाएगी और बता दी जाएगी। एजुकेशन में हम की बात कर लेते हैं, क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं। RVNM के लिए जो टेक्नीशियन, ऑपरेटर एंड प्लान अटेंडेंट की पोजीशन है, तो उन्होंने क्या है, इलेक्ट्रिशियन या पावर इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन में ग्रुप 1 में रिक्वायरमेंट होंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए। ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट, कोपा, ठीक है, बोला जाए कोपा से, जिन्होंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ, वो एप्लीकेबल होंगे। ग्रुप 3 के लिए बॉयलर अटेंडेंट, स्टीम टरबाइन कम ऑक्सिलरी प्लांट ऑपरेटर्स, इनमें उनका सर्टिफिकेशंस होना चाहिए। ग्रुप 4 के लिए बेल्डर, गैस या इलेक्ट्रिशियन या फिटर से ITI किया हो उन्होंने, तो वो भी वो चल जाएगा। तीनों कैटेगरी ITI के हिसाब से है, तो आप ITI का सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आपका
सिलेक्शन हो सकता है। टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड की बात करते हैं आईटीआई की, तो इसके इलेक्ट्रिशियन, पावर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन, एसबीए आपने किसी में सर्टिफिकेशंस किया है या आईटीआई किया हुआ है, देन इट कैन बी एप्लीकेबल्स। बाकी हम इसमें और भी चीज़ें बात कर लेते हैं एज की। तो मिनिमम जो एज है यहाँ पे 18 ईयर्स की होने वाली है। इससे कम एज अगर आपकी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स की होने वाली है। इसके बियॉन्ड आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी एज पर कैटेगरी, ठीक है, जैसे अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या राजस्थान में कुछ और भी लगती है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट्स ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एज रजिस्ट्रेशन का आपको क्या बेनिफिट देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, और आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भी क्या इजी तरीके से फिल कर पाएंगे। वो आप जैसे ही आप कैटेगरी चूज करोगे वहाँ पे आपका एज रजिस्ट्रेशन अगर लगेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिक पोर्टल्स क्या उठा लेगा। इम्पोर्टेंट डेट की हम बात करते हैं तो 21 फरवरी 2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और 20 मार्च 2025 तक फॉर्म फिल होने वाले हैं। आप इनमें से किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, सभी जगह से फॉर्म फिल हो जाएगा। आप http://energyrajasthan.gov.in पर भी जाकर भर सकते हैं और बाकी RRVUN की वेबसाइट पर भी जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों जगह से पोर्टल एक ही ओपन होने वाला है, ठीक है। बाकी आपको एक सजेशन है, आप फॉर्म फिल करने से पहले एक बार डिटेल नोटिफिकेशन जरूर स्टडी कर लें। बाकी हम यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं, बाकी एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन भी स्टडी कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। बाकी जैसे हम कुछ इसमें फ़ोटोज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो फ़ोटोज़ के इन्होंने साइज पहले से ही दिए हुए हैं। सिग्नेचर के लिए कैपिटल लेटर में आपको नहीं करने हैं। थंब इम्प्रेशन के लिए आपको प्रॉपरली तरीके से लेना है। तो कुछ जो बेसिक मिस्टेक है वो आपको अवॉइड करनी है। उसके बाद में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट लेके फिल करके इसको भी स्कैन करके सबमिट करना होगा ड्यूरिंग द अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, जाके वहाँ फॉर्म फिल करके आपको प्रोसीजर सबमिट करके आपको पेमेंट कर देना है। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है और इसमें जीएसटी क्या है इंक्लूडेड है। वहीं अगर आप कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल करोगे SC, ST, BC, MBC, EWS, PWBD, तो इसमें आपकी 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है इंक्लूडिंग जीएसटी के हिसाब से। तो आपको इस चीज़ का क्या विशेष ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने आफ्टर सबमिटिंग पेमेंट इन्फॉर्मेशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज वेट फॉर द इंटीमेशन फॉर द सर्वर डू नॉट प्रेस। इन्होंने एक यहाँ पे नोटिफिकेशन मतलब बेसिकली नोट दिया हुआ है, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो जल्दबाजी मत करना। जब पेमेंट आपका हो रहा हो अगर वेट बताए तो प्रॉपर आप सर्वर के लिए वेट करेंगे, आप वहाँ से स्किप नहीं करना, अदरवाइज पेमेंट फेलियर हो जाएगा तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाकी का आपको इसका कोई फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि फेलियर में पेमेंट कट गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब सारी चीज़ें वो आपके बिहाफ पे रहेगी। तो आप जब भी पेमेंट करो बहुत सोच समझ के करिएगा और प्रॉपर नेटवर्क के साथ में करिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा रुक के फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे सिलेबस और है, तो आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपका जो जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन होंगे, एलिमेंट्री मैथ से 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज से 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, और यहीं करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज से 10 क्वेश्चन आपके एडिशनल होंगे। फिर इसके बाद टेक्निकल नॉलेज में उसमें से 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के लिए, 120 मिनट के लिए। तो आपको इसके हिसाब से एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, देन फिर आप उसके बाद में इंटरव्यू के लिए पहुंच पाएंगे और फिर वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, पेपर भी इसी तरीके से आपका निकल सकता है। मैं एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो ये 12 जो है एग्जामिनेशन सेंटर हैं, तो आप आपके कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी एक सेंटर चूज कर सकते हैं जो आपके नियर में हो और आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सो दैट क्या और भी कैंडिडेट इसका बेनिफिट उठा पाए। हमारा मेन मोटो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना और जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए जॉब
के लिए आपको अपडेट कराना। बाकी आज का सेशन हम इसी के साथ यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।